नहीं, दबाव तो देखिए रंजन जी, हम देख रहे हैं कि मार्च 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उस पर दबाव है। एक जो नाराज भाजपा की भी बात होने लगी कि नाराज भाजपा है, और एक अस्थिरता भी है भाजपा कार्यकर्ता का के मन में, अस्थिरता भी। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी जब भोपाल आए, बूथ विस्तारकों से उन्होंने जो बातचीत की, वो भी शायद उनका ये 51% की एक्सरसाइज का कोई एक प्रोग्राम रहा होगा। तो इससे जो परिस्थितियां हैं, लोगों की मनोस्थितियां हैं, जो पहले जैसा संगठन तो है नहीं, जो हम एक दशक डेढ़ दशक पहले देखते थे। कुशाभाऊ ठाकरे के समय जो संगठन हुआ करता था कि कार्यकर्ता को देवतुल्य माना जाता था, तो हम तो सब छोड़ के आप देवता की पूजा करते थे। आजकल तो नहीं कर रहे। तो मनोबल कैसे कार्यकर्ता का कोई बनता तो दिख नहीं रहा। फिर ये 51% की बात, तो वो जैसे देवदीप जी कह रहे थे कि और मतलब आपने दबाव में टीम डाल देंगे तो इसमें खतरा तो बढ़ ही जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रधानमंत्री के पहले जेपी नड्डा साहब आए थे, संभवतः मार्च में इस साल आए थे, और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग उनका सेंटेंस मुझे लगा। उन्होंने वर्कर से कहा कि जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप जाइए, जो मोदी जी ने काम किया है पिछले 9 साल में उसको बताइए, शिवराज जी ने किया है उसको बताइए, कांग्रेस ने देश को कैसे गर्त में ढकेला उसको बताइए। खैर, पार्टी की लाइन है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जनता भी प्रतीक्षा कर रही है। तो जब वो जनता तो गए नहीं अभी है, अब जाओ। तो मैसेज है पार्टी लीडरशिप को कि वर्कर हमारा उदासीन है, नाराज है। और पिछले 2003 की बात छोड़ दीजिए, 8 की बात छोड़ दीजिए, 13 से भी ज्यादा, 13 में पार्टी वर्कर निराश था लेकिन इतना नाराज नहीं था। अब वर्कर नाराज हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो देवतुल्य कार्यकर्ता की बात होती थी और जो लोग बात करते थे वो क्या हैं? क्या कुशाभाऊ ठाकरे हमारे बीच में हैं? क्या कैलाश जोशी जी हमारे बीच में हैं? क्या प्यारेलाल खंडेलवाल जी हमारे बीच में हैं? जो शिक्षा साज हमारे बीच में है? तो उसका जवाब सुनने आता है। अभी जो कारपोरेट टाइप पॉलिटिक्स हो गई भाजपा में, तो भाजपा के लोग दो कारण से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, या कहें कि जरा सा किम कृत्य विमूढ़ है कि हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री अभी 4 दिन पहले भोपाल में आए, उन्होंने कहा कि अगर जो विपक्ष है उन्होंने सब स्कैम गिनाए, अगर उनकी गारंटी घोटाले की है तो हमारी गारंटी उनको सजा दिलवाने की है, कार्रवाई करने की है। हुआ क्या? महाराष्ट्र में पूरा देश देख रहा है, अजीत पवार जिनका जिनका घोटाला आपने उल्लेख किया, 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई घोटाला, उसमें अजीत पवार शामिल थे, जगन मिश्र शामिल थे। उन स्कैमस्टर्स को जिनके आप तथाकथित उनको पार्टी में लेते हैं, इससे पार्टी की इमेज खराब हो गई। ताकि जब पार्टी वर्कर है वो जब जाएगा लोगों के बीच में, मतदाता के बीच में जाएगा, जनता के बीच जाएगा, तो ये सवाल उठेंगे कि जब प्रधानमंत्री भोपाल में आते हैं, कहते हैं कि अगर हमारी गारंटी है उनको सजा देंगे, कार्रवाई करेंगे, तो आखिर पार्टी में हो क्या रहा है? यही सवाल सिंधिया के जब सिंधिया को उठाया था, तो इसी सवाल को लेकर दीपक जोशी तो चलेगा कांग्रेस में कि जो महाराज भाजपा और नाराज भाजपा की बात हो रही है, बात हो रही है कि जो जिस तरह से आयात हो रहा है बाहर से पार्टी में, तो पार्टी का मूल कैरेक्टर, जो चाल से चेहरा की बात थी, वो कंप्रोमाइज हो रहा है। उसको लेकर के जो पार्टी कमिटेड लोग हैं वो जरा सा ठगा महसूस कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है पार्टी में, जो डीएनए हमारे पार्टी का है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। तो इसके चलते हुए आखिर पार्टी वर्कर्स को इन सवालों का सामना तो करना पड़ेगा जब बीच में जाएंगे सबके वो। तो कैसे जाएं, उस सवाल का जवाब पार्टी के पास नहीं है। जो पार्टी के नेता हैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर जब बात उठेगी महाराष्ट्र की, जवाब क्या दोगे? बात उठेगी सिंधिया के जो गुट आया है और जो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप है, उसका जवाब कैसे दोगे? सरकार में जो मंत्री हैं जो भाजपा कोटे से हैं, उन पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, उसका जवाब कैसे दोगे आप? फिर जो सीधी में कांड हुआ है बुंदेली में, जो ट्राइबल वाला मामला हुआ है, उसका जवाब कैसे दोगे? पांव तो सीओ ने पखार दिया, लेकिन उसका जवाब भी चाहिए पार्टी वर्कर को, तभी तो बीच में जाएगा, उनको लेके आएगा वोटर को। इस सवाल का जवाब पार्टी नेताओं के पास नहीं है।